कि हम लोग घर के काम जो हैं उससे करते हुए भी अगर चाहें तो अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। क्योंकि जब कपड़े धुल लेते हैं तो कई चक्कर छत पे आना जाना हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे मोटे रहते हैं उनके लिए तो मतलब जितना ही चलना फिरना रहता है उतना ही मतलब सही रहता है। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का ही मेरा ब्लॉग है। आज का मेरा ब्लॉग जो है सुबह से ही शुरू हुआ है और मैं आ गई हूँ किचन में। चाय और गर्म पानी हम लोग का पहले ही हो चुका है और अभी देखिए आ गए दूध वाले भैया भी, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 9 बज रहे हैं। और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि हस्बैंड आजकल दोपहर में खाना खाने नहीं आ पाते हैं घर पे, टाइम नहीं मिल रहा उनको, ज़्यादा काम है इस समय कुछ, तो इसलिए मैं सुबह खाना भी बना लेती हूँ और ख़ुद के लिए मतलब नाश्ता भी कुछ जो मुझे समझ में आता है वो मैं बना लेती हूँ। तो खाना देखिए मेरा एक तरफ बन रहा, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे लड्डू अपने पापा से कह के सारा तकिया और कंबल को मिला जुला के सब एकदम से अपना घर बनवा लिए हैं। इनको ऐसे बेड पे सजा के सब तकिया वगैरह जो है जितना भी कुशन सबको इकट्ठा करके ऐसे सजा के रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं ये मेरा घर बन गया है। तो यहाँ पे ये इनका मतलब घर बना हुआ है, मतलब मुझे दोबारा से इसको फिर बाद में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोफ़ा का भी इस पे कुशन इन्होंने यहाँ पे सेट करवा लिया अपना मतलब घर बनाने के लिए। और मैं दाल चावल सब्ज़ी मेरा हो चुका है, मुझे रोटी बनाना है। तो हस्बैंड नहाने गए हैं तो इसीलिए तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि यहाँ सबका ब्रश मंजन और चाय घूम घूम के पीना यहाँ सबका होता रहता है, तो पहले मैं कुछ मतलब खाने तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू मेरा लग चुका था, मेरा ब्रश भी हो चुका है और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना था, तो इसलिए मैं आज पहले ही नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता नहीं की रहती हूँ तो ज़्यादा काम करती हूँ, खाना खाने में काफ़ी लेट हो जाता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। वैसे भी आजकल मुझे सर में दर्द और गले में थोड़ा सा खराश चल रहा है, तो इसलिए हस्बैंड को खाना मैंने दे दिया था। अपना खाना खा के फिर ऑफिस जा चुके हैं और मैंने भी एक रोटी और सब्जी चाय से नाश्ता कर लिया है, क्योंकि मुझे धुलने थे कपड़े और सोचा होली भी आ रहा है तो जितने भी कपड़े हैं सब धुल लेते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। सोफ़ा कवर वगैरह जो था ये सब भी बहुत ही गंदे हो चुके थे, तो सोचा चलो साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और तो जिस दिन साफ़ सफाई और कपड़े वगैरह ये सब साफ़ करने में लग जाते हैं उस दिन दोपहर के 2-2:30 बज जाते हैं, तो मतलब बिना नहाए खाना नहीं खाती हूँ। तो इसलिए कभी कभार जब ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करके फिर सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके अच्छे से फिर मैं खाना, चाहे जितना लेट हो जाता है तब खाना खा लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं तो नहाने से पहले खाने का मन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े जो थे 3 चक्कर मशीन चला दी थी और मेरे सारे कपड़े साफ़ हो गए थे, ड्रायर भी हो गए थे, तो इनको बस आधे घंटे थोड़े से धूप दिखाने थे। धूप दिखा के फिर मतलब सूख जाएंगे बहुत ही जल्दी, बस धूप दिखाने से जल्दी सूख जाएंगे। थोड़ा जो महक रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अभी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, धूप बहुत तेज़ होने लगा है और गर्मी तो अभी से ही शुरू हो गया। स्वेटर वगैरह तो हफ्ता 10 दिन हो गया है, पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है और अभी मतलब पैक भी हो गया स्वेटर वगैरह जितने वैसे थे, बस एक आध मतलब बाहर है सुबह शाम के लिए। तो सोचा चलो धूप दिखा देते हैं हल्का सा और सूख जाएगा सारा कपड़ा जो है, और नहीं तो मतलब नीचे ही सूख जाता, पर ये है कि थोड़ा महक रह जाता है, तो इसलिए मुझे छत पे लाना पड़ा। और ये है कि हम लोग घर के काम जो हैं उससे करते हुए भी अगर चाहें तो अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। क्योंकि जब कपड़े धुल लेते हैं तो कई चक्कर छत पे आना जाना हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे शरीर के लिए, जो लोग मोटे रहते हैं उनके लिए तो मतलब जितना ही चलना फिरना रहता है उतना ही मतलब सही रहता है। और पोछा भी अगर हम झुक के लगा रहे हैं तो उससे भी जो हमारा पेट है उस पर दबाव पड़ता है, तो थोड़ा मोटापा कम होता है। और मतलब घर के भी बहुत सारे ऐसे काम है जिसे हम करके अगर चाहें तो वो एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है, उससे मतलब हमारा जो बॉडी है वो फिट रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो मतलब घर के ही कुछ कामों से हम चाहें तो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो 32 बार फार्मूला के साथ साथ मतलब मैं आजकल एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत सुबह शाम भी कर लेती हूँ, और पोंछा भी जब से मैंने 32 बार फार्मूला शुरू किया है मैं बैठ के ही हाथ से कपड़े से ही लगाती हूँ। नहीं तो खड़े वाला जो डंडे वाला पोंछा था वो लाए थे मेरे हस्बैंड, पर मैं इस समय मतलब उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब भी लगाती हूँ मैं पोंछा बैठ के ही आराम से लगाती हूँ, उससे मतलब
बहुत सही रहता है। और थोड़ा एक्सरसाइज जैसे लगता है, पेट पे दबाव पड़ता है, थोड़ा मेहनत लगता है, तो चलो सोचती हूँ एक्सरसाइज एक तरह का ये भी हो गया है। तो घर के भी कामों को मतलब फॉलो करते हुए 32 बार का जो मतलब ये आजकल कि हाँ 32 बार जो खाना खाओ उसे चबा चबा के खाओ तो मतलब वेट लॉस होता है, तो ये तो है, ये तो बहुत ही कारगर मतलब फार्मूला है। जो भी मतलब आजमा रहा है उनके लिए सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि मतलब 32 बार से कुछ नहीं होता है। 32 बार मतलब मैंने फॉलो किया पर मेरा थोड़ा सा भी वज़न नहीं कम हुआ। तो 32 बार करने के लिए मतलब कुछ आसान नहीं है, उसके लिए भी मतलब बहुत टाइम निकालना पड़ता है, खुद को टाइम देना पड़ता है, थोड़ा मतलब अपने खान पीने का भी जो मतलब रहता है उसका ख्याल रखना पड़ता है, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, गर्म पानी मतलब फॉलो कई चीज़ों को करना पड़ता है, तब जाके हम फिट और हमारा जो मतलब मोटापा है वो जल्दी से जल्दी कवर हो पाता है। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते तो उनको 32 बार नहीं समझ में आता, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब 32 बार कुछ असर नहीं करता है, 32 बार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पर ऐसा नहीं है, 32 बार से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कपड़े फैला आई हूँ, नहा धो ली हूँ और टाइम भी हो चुका है, 2 बज गया। भूख लग गया था तो आज मैंने बनाया था गोभी की सब्ज़ी। बस मसाला डाली थी और उसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि दाल बनाई थी हस्बैंड और लड्डू को दाल पसंद है। पर मुझे गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैं सुबह रोटी ली थी नाश्ते में। तो इस टाइम में ये है सागा वाला प्याज, ये भी मुझे बहुत पसंद है, सलाद का काम कर देता है। और मैं थोड़ा सा आंवले का अचार लिया और ये चावल और सब्ज़ी एक में मिला के फिर मैं खाने में यही मतलब ले रही हूँ, आराम से 32 बार चबाते हुए। और मैं अपना जो खाना है दोपहर का वो फिनिश करूँगी। और सुबह रोटी खा लेती हूँ, तो दोपहर में खाने में रोटी मैं नहीं खाती हूँ, रोटी मतलब कम ही खाती हूँ। अगर एक बार रोटी खाऊंगी तो दोबारा मैं चावल से ही मतलब अपने भूख को मिटाती हूँ। तो अभी देखिए 1 घंटे हो चुका था और हमारे जो कपड़े हैं सब एकदम सूख गए थे, तो सोचा चलो ले आए, नहीं तो हवा चल रहा है उड़ के गंदे हो जाते हैं। पर जब तक मैं यहाँ पे आई तब तक लड्डू दौड़ के आके और देखिए जल्दी जल्दी कपड़े जो है बटोरना शुरू कर दिए हैं। इनको बहुत ही मन करता है कि मतलब मम्मी का हेल्प करूँगा, मैं आपका हेल्प कर दूँगा, आपका बाबू है ना। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये साथ साथ जो भी मैं काम करती हूँ घर के, मेरे साथ लगे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं कि हाँ मैं मम्मी का हेल्प करवा रहा हूँ। और हंस हंस के खेल खेल के मतलब मेरे साथ साथ लगे रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को थोड़ा बहुत मतलब ये भी सीख देना ज़रूरी होता है कि जिससे अगर तबीयत वगैरह कुछ भी ख़राब हो जाए तो कम से कम 1 गिलास पानी तो देने लायक रहें। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब 1 गिलास पानी को भी ना कर देते हैं। तो देखिए अभी हम लोग फिर छत से आ गए थे, फिर बाबू को भी भूख लगा था और मैंने भी सोचा चलो चाय बना देते हैं। तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी और लड्डू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। तो यही है मतलब, इससे कहीं रस, कहीं जीरा, कहीं मतलब टोस्ट कहा जाता है। तो ये सोचा चलो शाम के 4 बज चुके हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स 32 बार फार्मूला जो लोग भी फॉलो करना चाह रहे हैं उन्हें थोड़ा सब्र की और थोड़ा मतलब कंटिन्यू करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी उनका वज़न कम हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आप लोग से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।